हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सो लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दो क्वींस हैं। आज आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। आपका किसी खातून या फेमिनिन एनर्जी या काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिटर सॉर्ट ऑफ। और बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑफ़र पोटेंशियली एक फाइनेंस की ऑफ़र है, फाइनेंशियली न्यू बिगिनिंग की ऑफ़र है। कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है। आपने शायद कहीं बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ होगा, वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। पैसे हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है? ओके, यू आर इन अ पोजिशन, आप को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। आपने थोड़े से पहले किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, या जहाँ पर आप काम करते हैं उससे मूव ऑन करने का प्लान बनाया, और आप अपने टर्म्स ख़राब नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो आपने बहुत सारी जगहों पर जो है वो ट्राई करने की कोशिश की होगी। आपने अपनी ज़िंदगी में जो पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं उसकी बेसिस पर हो सकता है आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की हो कि अब मैं पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे की तरफ जाऊं, एंड देन यू फाइनली फाउंड अ राइट पर्सन। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखूं तो मुझे यहाँ पर ये करियर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे वहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे आपके मूव ऑन करने से, पुरानी चीज़ों को छोड़ देने से आपकी रिलेशनशिप में और आपकी लाइफ में इस वक्त एक ऐसा मोमेंट है कि आपको लग रहा है कि ये विश कम ट्रू, ये बिल्कुल राइट टाइम है कि मैं इसको इन्जॉय करूँ, मैं इसको फुलफ़िल करूँ, मैं इसको पॉजिटिविटी में रखूँ, मैं इसको सेटिस्फेक्शन में रखूँ, मैं इसको सक्सेस की तरफ लेकर जाऊँ, सो एंड सो फोर्थ। एंड देन अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आज के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफ़र, किसी भी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रपोज़ल, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्टार्टअप, थोड़े दिनों के लिए असिस्टेंट बन जाओ, थोड़े दिनों के लिए ये सेटअप देख लो, थोड़े दिनों के लिए सुपरवाइज कर लो, कोई भी चीज़। एंड येस ऑफ कोर्स आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी ऑफ़र मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ सॉरी, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, बिकॉज आपके साथ दो कॉम्पिटिटर्स चल रहे हैं, सही। आप एक बहुत रिज़र्व्ड पर्सनैलिटी हैं, रिज़र्व पर्सनैलिटी हो गए हैं, शायद इसीलिए कोई आपको ऑफ़र देखकर चेक करना चाह रहा है कि आपका माइंडसेट आजकल किस तरह का चल रहा है, सही है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो दो ही क्वींस हैं, और अगर दोनों को अलग अलग लूं तो आपकी लाइफ में या आप ख़ुद दो डिफरेंट ट्रांजिशनल फेज़ में काम कर रहे हैं, दो डिफरेंट एनर्जीज़ में काम कर रहे हैं। लेकिन ये दो चीज़ें और ये चीज़ें थोड़ी सी कुछ हिंट्स दे रही हैं। किस तरह से? आप अपनी ज़िंदगी की किसी मैटर को लेकर बहुत सीक्रेटिव चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खामोश, क्वाइट, और आपको लग रहा है कि इसको बड़ा ट्रिकरी मैनर में लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैंने इसके अंदर ज़रा सी भी चाल में चूक करी तो बात गड़बड़ हो सकती है। समहाउ आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि इस हाई टाइम पर कोई आपके लिए स्कीमिंग कर रहा है। कुछ लोग आपकी खामोशी को ऐसा भी ले रहे हैं कि आप उनके लिए स्कीमिंग कर रहे हैं। आपके पुराने तजुर्बों में और करंट तजुर्बों में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो दुश्मन वाली हरकतें कर रहा है। एक ऐसा दोस्त जो कि दोस्त तो है लेकिन वो मुखबरी ज़्यादा करता है।
और स्ट्रेटजी प्ले करने में, रिसोर्स बनाने में, रिसोर्सफुल होने में एक्ट करता है कि वो बहुत आपका साथ देने वाला इंसान है, लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट। एक तो ये चीज़। अच्छा, ये इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का हो गया कि आपने पहले ही से कुछ कमर कस ली है कि आप पहले ही से कुछ नहीं बोलते, आप पहले ही से थोड़े से रिज़र्व हो गए हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। आपकी फेमिनिन सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहे। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई पजामे में पहने, मेरी फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उसके सामने अपनी किसी बात को इजहार ना करूं। कोई ये नहीं समझता कि मेरी इनर ब्यूटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो उसका मजाक उड़ाए, मैं उसके सामने कुछ ना पेश करूं। मैं हर उस इंसान के लिए अवेलेबल ना हूं जो मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा लेकर बाद में मुझे ही डज मारे। ये आपका एक माइंडसेट चल रहा है, और ये इंसान थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है। अगर आप इसका इमेज देखें, ये सारी चीज़ें छुपा भी रहा है, लेकिन इसकी नज़र आपके ऊपर ही है। एंड देन ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं तो आप या तो शिफ्ट कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो होगा नहीं, और ना ही आप बाइपोलर लग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक आप खुद हैं और एक और कोई शख्सियत है जो ऑन एंड ऑफ आपके साथ जो है वो मुस्तकिल लगी हुई है। शो ये करती है कि जैसे आपके साथ है, लेकिन आपका आइडिया, आपकी स्पाइन, आपके ख़िलाफ़, आपके अगेंस्ट, आपके पीछे गॉसिप, स्कीमिंग, कुछ भी करना, क्योंकि आपको इस तरह चलना पड़ता है कंपटीशन की वजह से। तो आज के दिन में अगर मैं देखूं तो दोनों ही तरीके से आप दोनों शायद इक्विवेलेंट हैं, और इक्विवेलेंट होने में जो क्रिएटिविटी, जो आइडिया, जो चीज़ आपके माइंड में है, वो आप नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं वो स्टील हो जाए, कहीं ना कहीं वो कॉपी हो जाए। तो आप थोड़े से इस तरह के माइंडसेट में चल रहे हैं। और आज के दिन विद 2 क्वींस, 2 क्वींस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और इसमें से ये ऑफ़र किसकी तरफ आती है? आपकी तरफ, इनकी तरफ, इनकी तरफ से आपकी तरफ। क्योंकि हो सकता है आपको कोई ख़ातून ही, कोई फेमिनिन एनर्जी होल्ड करने वाला इंसान ही आपको अप्रोच करे, क्योंकि उसको ये तो पता है कि लाख पर्दों में ही सही दम तो है इसमें। ठीक है, आप आजकल लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं हैं, आप काफ़ी क्वाइट चल रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, रिस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। सो दैट मीन्स आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि आप किसी के लिए भी डोर मैट नहीं बनेंगे। अगर कोई कैंसर ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, ये सबसे बड़ा मैसेज है। और अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो इस जोन में है कि मुझको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। वो आपको भी एक तरीके से ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि मेरे एहसासात और जज्बात की एहतराम किया जाएगा तो ही मैं इस तरीक़े से आगे बढ़कर काम करूँगा या ज्वाइन करूँगा, वरना वो वैसे ही आप देख लें, सीक्रेटिव एनर्जी में आप वैसे ही हैं। सो इट्स अ बिग कन्फर्मेशन कि आपने अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। ये तो एंजल नंबर का मेन कार्ड आ गया। आज कुछ छुपी छुपी सी चीज़ें फ़ौरन से देखें, एंजल नंबर से अफर्मेशन भी नहीं आई है, और 7 ऑफ सोर्ड से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। 1111 अवेकनिंग, जागना, इंकिशाफ होना, आगही होना। द यूनिवर्स इज अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू ट्रूली आर। आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी हालात की वजह से क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, जबकि आप हैं इस तरह के। तो अगर आप अपने आप को अलूफ, अकेला, तन्हा
और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे एहसासात की और मेरी जज्बात की कोई कदर नहीं करता, तो मैं किसी के सामने प्रेजेंट ही ना हूँ, तो यूनिवर्स आपके लिए, क्योंकि आप अवेकेंड हो चुके हैं, आपको एहसास हो गया है कि कौन ऑनेस्ट है, कौन एवं ही काम चलाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स आपके लिए ये लोगों को अरेंज कर रही है, ऐसे लोगों को जो आपको उन एक्सपीरियंसेस पर, उन पाथवे पर सक्सेसफुली लेकर जाएंगे, क्योंकि इन दी एंड आपको मदद मिलेगी कि आप जान सकें कि आपकी असल पोटेंशियल है क्या, आप अकेले दम पर क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अवेकनिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके लिए, आपको कुछ साइन सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं अपनी पावर की बिल्कुल एज पर हूँ, अब बिल्कुल तमाम मामला ठीक हैं, सेट चल रहे हैं, गो फॉर इट। ठीक है, तो आज की तमाम ये रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की ये रही। कल 2 दिन नहीं आ सकी थी बिकॉज आई वॉजेंट वेल, तो अब ये है कि मामला बिल्कुल ठीक हैं, आई एम बैक ऑन माई स्विंग। तो जनाब, अब आपको रीडिंग्स रेगुलर मिलती रहेंगी। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल की रीडिंग बड़ी सबको पसंद आई, एंजल आंसर्स की, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।